और अब अकड़ते फिरते। कैसी बातें कर रही हो? तो आप अपने अब्बू के इलाज के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामू जान ने कहा है कि वो सब देख लेंगे। दादा जान का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अब्बू है, मैं उनका इलाज खुद करवा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें मामू जान की शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया था, कुछ और बात करना चाहती थी। तो आप रज़ा के लिए तुम्हारे अब्बू ने। अम्मी, सबसे पहली बात, जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये दादा जान की ब्लैकमेलिंग है, मैं सुन चुकी हूँ। अरे बिला वजह उन्होंने रज़ा के रिश्ते से इनकार कर दिया, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्बू ने पूरी जिंदगी उनके आगे अपना सर झुकाए रखा है। इसलिए आज हमें सर उठाने की इजाजत नहीं है। अरे वो सिला है ना उनका हुक्म सुनने के लिए, हमें बख्श क्यों नहीं देते? तो अम्मी, मैं ये बैरियर तोड़ के रहूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। बेटे, मामू जान को इनकार करने को तो मैंने भी कहा, लेकिन अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ एहसन के तुक्के। अम्मी, आप दादा जान से खुद इख्तिलाफ करके मुझे समझा रही हैं। आखिर कब तक चलेगा ये दादा जान के आगे ये सर नो सर करना? मतलब वो जब कहें उठो तो उठ जाओ, कहेंगे बैठो तो बैठ जाओ। बिला वजह उन्होंने रिजा के लिए मना कर दिया, कुछ सोचा समझा नहीं। अरे हम इंसान नहीं है क्या? हम कोई भेड़ बकरी हैं? बेटे, कहा तो मैंने भी यही है कि रज़ा का खानदान हमसे अलग कहाँ है, हर तरह से जोड़ है हमारा, बस जात और बरादरी का फर्क है। That's it. खैर, जब वक्त आएगा मैं अब्बू से खुद बात कर लूंगी। फिलहाल आप उनको बोल दें कि मुझे इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं करनी। गाड़ी रोको अली, गाड़ी रोको। It's okay. It's not okay. डॉक्टर्स ने कहा कोई चांस नहीं है। अली, मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है, ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि अगर तुम कमजोर पड़ गए तो आंटी, तूबा, जारून ये सब हिम्मत छोड़ देंगे। तुम्हें एहसन अंकल को भी इस चीज का एहसास दिलाना होगा कि उनके पीछे से तुम संभाल लोगे सबको। चले, नाना जी इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे भी उन्होंने कहा था वो एहसन अंकल की रिपोर्ट अमेरिका भिजवाना चाहते हैं। लास्ट ट्राई। थैंक यू। तुम देखना, सारी जिंदगी में ऐसे ही तुमसे अपनी सारी बातें मनवाऊंगी। तुम उस तरह से जमा रही हो जैसे मेरी कुछ लगती हो। एक्सक्यूज मी, एहसन अंकल की कजन की इकलौती बेटी हूँ मैं जी, और उनकी आखिरी निशानी।
जिन रास्तों पे हम संग चले थे, अब उन जगह पे सन्नाटे मिले हैं। आंखों में जो मीठे ख्वाब पले थे, टुकड़ों में बन के वो अश्क गिरे हैं। आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं चाह रहा था तुमसे एक अहम बात कर लूं तुम्हारी जिंदगी के मुताबिक। इसकी जरूरत नहीं है अभी। जरूरत है बेटा, अभी तो जरूरत है। मैं चाहता हूं हम किसी फैसले पे पहुंच जाए। अबू, फिर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अबू, मैं किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती हूँ, आपको पता है ना, और आपसे भी यही तवक्को है मेरी, क्योंकि आपसे ही सीखा है मैंने ये सब। इसलिए प्लीज अबू, एक दफा आप मेरे बारे में भी सोचो। तुम बात करते हुए बिल्कुल गीती जैसी लग रही। अच्छा लगा मुझे बेटा कि तुम अपने लिए बात करना चाहती हो, बात करना जानती हो। लेकिन बेटा, मैं गीती के अंजाम को भी नहीं भूला। गीती के उस फैसले ने जो उसने किया था, मैं तुम्हें वो फैसला नहीं करने दे सकता, जिसकी वजह से हम सबकी रूहें तक छलनी है। देखो, मुमकिन है तुम्हें अभी मेरी बात समझना आए, और ये भी हो सकता है तुम्हें गुस्सा आए, मेरी बात मानने का दिल ना चाहे, मगर आने वाली जिंदगी में कुछ साल गुजरने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाप का फैसला दुरुस्त था। अगर तुमने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो ठीक है, तुम कर तो लोगी, लेकिन तन्हा रह जाओगी, धुतकारी जाओगी, बार बार धुतकारी जाओगी। ये लोग किसी को माफ नहीं करते, और तुम्हारे पास तो मुझ जैसा कोई कजन भी नहीं है जो तुम्हें गाहे बगाहे खबर करता रहे खानदान वालों की, रिश्तेदारों की। अबू, क्या बात है, पहले तो आप सिर्फ परेशान लगते थे, लेकिन आप तो डर गए। हाँ, ठीक कहती हो, मैं डर गया हूं बेटा। मामू जान के फैसले के बाद और अपनी इस बीमारी के बाद मैं डर गया हूं। लेकिन अबू, लेकिन कुछ नहीं बेटा, मुझसे वादा करो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरा बच्चा। मुझसे वादा करो, वादा करो मुझसे, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के वादा कर ले बेटा, प्लीज। थैंक यू।